हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार स्टेट के सोशल साइंस के अंतर्गत वर्ग 9 के नागरिक शास्त्र का है। यह नागरिक शास्त्र श्रृंखला का भाग 3 है। मेरी तरफ से इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, तथा पसंद आने पर लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दें, तथा साथ में यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का ये पहला सवाल, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसके ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की योग्यता क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 18 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए एम गोपालास्वामी, बी नवीन चावला, सी MY कुरैशी या डी सुनील अरोड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 40, बी 42, सी 80 या डी 16। कितने सदस्यों का चुनाव होता है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए 40, बी 42, सी 80 या डी 16। कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 40, बी 79, सी 84 या डी 47। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? इसके ऑप्शन हैं ए 40, बी 79, सी 84 या डी 47। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए सभी लोगों को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार, बी चुनाव में विकल्प का होना, सी नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव होना, डी किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना। यह कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
इसके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री या डी चुनाव आयोग। कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए कैसा संकेत है? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए कैसा संकेत है? इसके ऑप्शन है ए शुभ संकेत, बी अशुभ संकेत, सी खतरे की घंटी या डी निष्क्रियता का प्रतीक है। इन चारों में सही सुटेबल जवाब कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुभ संकेत है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसके ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष या डी 16 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? इसके ऑप्शन है ए 1945 में, बी 1950 में, सी 1952 में या डी 1947 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी जरूरत के हिसाब से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष कराया गया था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष कराया गया था? इसके ऑप्शन है ए 2004, बी 2009, सी 2014 या डी 2019। कब कराया गया था फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएलए किसे कहा जाता है? एमएलए किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा सदस्य को, बी विधानसभा सदस्य को, सी विधान परिषद सदस्य को या डी राज्यसभा सदस्य को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विधानसभा सदस्य को एमएलए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है ए अच्छे प्रतिनिधि का चयन, बी सरकार को वैधानिक मान्यता, सी तानाशाह में वृद्धि या डी शासन में भागीदारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तानाशाह में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 5। कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। बी भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार है। सी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। भारत में होने वाले चुनाव में आम लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। ये गलत है, क्योंकि
हर जो है सत्ताधारी दल को चुनाव में कठिन परिश्रम करता है अगला अपना टर्म पूरा करने के लिए, अगला चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है दोस्तों। इस हिसाब से भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है, यह कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष का, सी 65 वर्ष की आयु तक, या डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी को चुनाव के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? भारत में लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? इसके ऑप्शन है ए 25 लाख, बी 54 लाख, सी 70 लाख, या डी बड़े राज्यों में 70 लाख और छोटे राज्यों में अधिकतम 54 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि बड़े राज्यों में 70 लाख तक खर्च कर सकते हैं एवं छोटे राज्यों में 54 लाख रुपए तक चुनाव प्रचार के दौरान खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के कितने सीटों के लिए चुनाव कराया जाता है? वर्तमान में लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव कराया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 440, बी 530, सी 543, या डी 552। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 543, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता सूची का निर्माण कौन करवाता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी चुनाव आयोग, सी संसद, या डी अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब क्या होगा? क्या सही जवाब है ऑप्शन बी चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उम्मीदवार बिना किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना किसी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है उसे क्या कहा जाता है? जो उम्मीदवार बिना किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना किसी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है ए दलीय उम्मीदवार, बी मनोनीत उम्मीदवार, सी निर्दलीय उम्मीदवार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निर्दलीय उम्मीदवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जहां रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए मतदान केंद्र, बी चुनाव आयोग, सी स्ट्रांग रूम, या डी गोदाम। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्ट्रांग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति का चुनाव कराना, बी चुनाव आचार संहिता लागू करना, सी चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों पर नियंत्रण रखना, या डी चुनाव के दौरान किसी पार्टी का प्रचार करना। तो ये ऑप्शन डी चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, वह चुनाव के दौरान किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव होने के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव होने के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? इसके ऑप्शन है ए 24 घंटे, बी 36 घंटे, सी 48 घंटे, या डी 72 घंटे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके ऑप्शन है ए 6 वर्ष का, बी 5 वर्ष का, सी 62 वर्ष की आयु तक, या डी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी राजतंत्र या डी तानाशाही व्यवस्था क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं? एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं? इसके ऑप्शन है 1, बी 2, सी 10 या डी कोई निश्चित संख्या तय नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है डी कोई निश्चित संख्या नहीं है, कितने भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? इसके ऑप्शन है ए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या, बी सरकार की इच्छा, सी निर्वाचन आयोग का मन या डी राजनीतिक दलों का दबाव। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है? इसके ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी जिलाधीश, सी पुलिस महानिदेशक या डी गृह मंत्रालय का सचिव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्यपाल या डी प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी गृह मंत्री। कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व यानी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी गृह मंत्री। कौन करता है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी गृह मंत्री। किसके प्रति होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा या डी गृह मंत्री। किसके प्रति होते हैं फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या डी गृह मंत्री। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 1916 में, बी 1936 में, सी 1947 में या डी 1950 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? यानी पटना उच्च न्यायालय में टोटल कितने जज स्वीकृत हैं? इसके ऑप्शन है ए 26, बी 36, सी 31 या डी
43। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए नजमा हेपतुल्ला, बी सुमित्रा महाजन, सी मीरा कुमार या डी विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते हैं और लोकसभा के मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा के सभी सदस्य, बी राज्यसभा के सभी सदस्य, सी विधानसभा के सभी सदस्य या डी ए और बी यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी यानी लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य जो चयनित होते हैं, जो चुनाव से जीत कर आते हैं और जो मनोनीत होते हैं, वो सभी मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सदन एवं जनता का सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी दोनों को या डी किसी को नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कानून का निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? देश में कानून निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को या डी सर्वोच्च न्यायालय को। किसे प्राप्त है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन हैं इसके ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा या डी गृह मंत्री। कौन बुलाता है संसद का अधिवेशन दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यसभा सदस्य। कौन राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। और ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? इसके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा या डी गृह मंत्री। कौन देता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें।